मेरा नाम है कैप्टन नक्ताराम जसई। अच्छा, तो आज क्या कार्यक्रम हो? आज मेघवाल समाज प्रबुद्धजन सम्मेलन था बीजेपी का, अच्छा उसमें आए हुए थे। अच्छा, क्या कुछ संदेश मिला आपको? हमें यही संदेश मिला कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि संविधान भंग हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान कहीं खत्म होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब को जिस पार्टी ने नज़दीक तक आने नहीं दिया था, उनका सम्मान इसी पार्टी बीजेपी ने किया है। तो वो संविधान को आगे बढ़ाया जाएगा, न कि उसको संविधान को ख़त्म किया जाएगा। गुमराह नहीं, ये तो बीजेपी के ही जो एमपी है, कई नेता है, जिनका बयान है कि 400 पार अगर सीटें आती तो संविधान बदल देंगे। आपको दुख नहीं होता कि संविधान बदलेंगे जिसका निर्माता बाबा साहब थे? हमें दुख होता है, लेकिन ये मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं है। बीजेपी के ही नेताओं का बयान है, कहीं नहीं है, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता ये भी थे, अभी हमारे बेरवा साहब जो यहाँ प्रेमचंद जी बेरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तो अभी अपने बयान दिए हैं। ऐसा कुछ बयान नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं सब कुछ। और ये कांग्रेस की चाल है, जिससे कुछ न कुछ वो अपना टाइप से करें, जिससे और कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा है उनके पास, मेन मुद्दा। इनके पास ऐसे क्या मुद्दे जो कांग्रेस ने नहीं दिखाए? इसके पास बीजेपी के पास में ऐसे क्या मुद्दे रखे आपके सामने कि आप बीजेपी से प्रभावित हैं? बीजेपी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्या मुद्दे नहीं हैं। यहाँ जो अभी जो एमपी लेवल के जो काम है, ये तो शौचालय बनाना, ये तो सरपंच लेवल के काम है। आज बाड़मेर में इतने बड़े रेलवे का प्लेटफॉर्म बनना, इतनी रेलों का यहाँ आवागमन होना, और काफ़ी जो केंद्र के लेवल की बातें थी, वो हमारे कैलाश जी ने बहुत अच्छी तरह से की, और अभी भी करेंगे। आगे हमें सब उम्मीद है कि वो और अच्छा करेंगे। लेकिन जनता इस बार कैलाश जी से खुश नहीं है। ये कैलाश जी खुद ने स्वीकार किया है कि मेरी गलती की सज़ा नरेंद्र मोदी को मत देना। क्या कहेंगे? देखो, ऐसे हैं कि हो सकता है कोई उनसे कुछ गलतियाँ हुई होगी, तो वो सब इंसान होता है, तो उससे थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, वो सुधार हो जाता है बाद में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जनता को, जो आम जन है, आम जनता है, आम आदमी को महंगाई की मार से झेलना पड़ रहा है, अधिक बढ़ रही लगातार। महंगाई बढ़ रही है, ये तो महंगाई उसके सूचक के आधार पर बढ़ रही है, तो इससे कोई महंगाई में इतनी बढ़ रही है, किसके राज में नहीं बढ़ रही थी? कांग्रेस के राज में भी काफ़ी बढ़ रही थी, और अभी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था गरीबी हटाओ और महंगाई कम कर देंगे, ऐसे कई वादे थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। महंगाई हटाओ तो महंगाई तो हटी ही है ना, ऐसे ज़्यादा नहीं, पहले से अब बढ़ी है। बड़ी है, ये तो मानते हैं कि बड़ी होगी, लेकिन इतनी नहीं बड़ी जितनी हो रही, बड़ा फैलाई रही। अच्छा, मजदूरी भी जितनी पहले मजदूरी नहीं थी, उतनी उससे ज़्यादा मजदूरी हो गई। अच्छा। मजदूरी पहले से ज़्यादा बढ़ी अभी है। भी राजस्थान सरकार ने 5 रुपए डीजल में पेट्रोल कम किया है। अभी पेट्रोल डीजल में उन्होंने कम किया है, गैस के जो गैस का है उसमें कम किया है। तो धीरे धीरे अभी जो सरकार है, अभी जैसे आचार संहिता लगी हुई है, तो इस दौरान में ये तो केवल वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाए, चुनाव नजदीक आए तब कम की। नहीं, ऐसे क्यों है? अभी जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद पब्लिक देख लेगी कि क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी है कि अगला इलेक्शन नहीं आएगा क्या? 5 साल के बाद में इन्होंने फिर दोबारा सरकार नहीं बनानी, क्या सबने बनानी है? हर एक का यही मुद्दा रहता है कि हम अगला भी चुनाव जीते, तो हर एक अच्छी करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि जो बीजेपी है वो मुद्दों की बात नहीं करती, सिर्फ राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती और गुमराह करती जनता। क्या सच्चाई है? कांग्रेस तो आरोप ही लगाती है। वो बोल रही है 370 हटी है, उसको हम वापस लाएंगे। अब 370 वापस लाएंगे तो क्या होगा? जो अमूमन वहाँ रहा है उसको मालूम है। मैं खुद वहाँ JNK में सर्विस किया हूँ, तो हमें मालूम है कि 370 अगर वापस आ गई तो हमें 370 हटी है, तभी तो फायदा हुआ है। वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो उस सरकार से, सामने वाले हमारे गोलियां मार रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कर सकते। और अभी जब 370 हटेगी है, तो हम खुलेआम, हमारी इतने नई कैजुअलिटी होती है आर्मी की, नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ JNK में। अच्छा, आप आर्मी में रहे, ऐसे में अग्निवीर, इसका विरोध बहुत युवाओं में देखने को मिलता है। युवा अब खुश नहीं है, वो नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे अग्निवीर के लिए। ऐसे में आने वाले समय में ये जो अग्निवीर है, ये बहुत ही अच्छी जो चलन है,
इसको विरोध करना, ये जिसको नहीं मालूम है वो विरोध करना है। अब 4 साल के लिए यहाँ आप 10-10 साल के जो अपना पढ़ाई करने के बाद 10 साल बाद में घूम रहे हैं लड़के, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। किसके लिए? नौकरियों का। 10 साल तक, वो 4 साल में वो सर्विस करके भी आ जाएगा, 11 लाख उसको रिटर्न आएगा, उस वक्त मिलेगा, 11 लाख उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो 24 लाख के करीबन वो 4 साल में कमा लेगा। कितना अच्छा फ़ायदा। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का उसको कोटा है, जहाँ भी सर्विस लगेगी उसमें सबसे पहले उसको लिया जाएगा। और 4 साल में मेंटली वो बहुत अच्छा बन करके आएगा वहाँ से, जो वहाँ के परिपाटी रीति रिवाज, कई ऐसे चीज़ें हैं जो सीख के आएगा। बहुत अच्छी स्कीम है ये, बहुत ही अच्छी स्कीम है।